ये सुनकर आस्था ने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया और आरव ने उसे पकड़कर फिर से गले से लगा लिया। आरव और आस्था अभी एक दूसरे के गले लगे हुए थे, तभी अदिति और अतिरेक ने दूर से उन्हें देख लिया। ओ तेरी, ये कब हुआ? अतिरेक ने हैरानी से कहा, तो अदिति खुश होकर मन ही मन सोचने लगी, मैं बहुत खुश हूं आरव कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा। जो भी हुआ हो अच्छा ही है ना? आरव और आस्था दोनों बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो दोनों सारी खुशियां डिजर्व करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। अदिति ने खुश होकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, यू आर राइट, पर ये दोनों कितने छुपे रुस्तम निकले यार। हमें अपना बेस्ट फ्रेंड कहते रहे और हमें ही नहीं बताया। अतिरेक ने मुंह बनाते हुए कहा, तो अदिति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जब तुम्हें प्यार हुआ था तो तुमने सारे मोहल्ले को बताया था। ये सारी चीजें चुप चुप के ही होती हैं अतिरेक। एग्जैक्टली, मैंने पूरे मोहल्ले को ही बताया था। प्यार किया था यार, कोई चोरी थोड़ी की थी जो छुपा कर रखता। और अब तो मैं इन दोनों से भी बुलवा कर ही रहूंगा। अतिरेक ने हंसते हुए कहा, तो अदिति उसे घूरते हुए बोली, सब ना तुम्हारे जैसे बेशर्म नहीं है। कुछ लोगों में अब तक शर्म बाकी है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करने की। एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। गुस्से में कितनी क्यूट लगती है ना तू, तेरी नाक एकदम लाल हो जाती है। अतिरेक ने उसे अपने पास खींचकर उसकी नाक को हल्का सा चूमते हुए कहा, मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खुराफाती प्लान के लिए मैं बिल्कुल भी मानने वाली नहीं। अदिति ने अतिरेक को खुद से दूर हटाते हुए कहा, यार तू जानती है ना मुझे, जब मैं कुछ करने का सोच लेता हूँ तो करके ही दम लेता हूँ। अब तू मान या मत मान, पर इन दोनों से तो मैं बुलवा कर ही रहूंगा। अतिरेक ने हंसते हुए कहा, अतिरेक तुम? अदिति ने आंखें दिखाते हुए कहा, तो अतिरेक बाय बेबी, कल मिलता हूँ, कहकर वहां से चला गया और अदिति उसे जाते हुए घूरती रही। क्लास के बाद अदिति और आस्था बैठकर बातें कर रही थी, तभी अतिरेक और आरव साथ में वहां आ गए। आरव को देखते ही आस्था ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली और उसका यूं शर्माया हुआ चेहरा देखकर आरव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आरव आस्था के बगल में बैठने वाला था, पर तब तक अतिरेक जल्दी से आकर उसके बगल में बैठ गया। उसकी इस हरकत से अदिति समझ गई कि ये पक्का कुछ खुराफाती करने वाला है। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, क्या चल रहा है? अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अदिति उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, तुम्हारा दिमाग चल रहा है और क्या चलेगा। आस्था भी चाहती थी कि आरव उसके पास बैठे, पर अतिरेक के बैठने से वो मायूस होकर आरव की तरफ देखने लगी। यार ये अतिरेक आस्था के पास में क्यों बैठ गया? मुझे बैठना था उसके पास, अब कैसे हटाऊं इसे? ये सोचकर आरव भूमिका बनाते हुए बोला, अतिरेक तू उधर बैठना अदिति के पास। क्यों? अतिरेक ने अनजान बनते हुए पूछा। अरे ऐसे ही, तू हमेशा उसके साथ ही बैठता है ना, इसलिए। आरव ने कहा, तो अतिरेक नाटक करते हुए बोला, नहीं, मैं इस लड़ाकू के साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगा। जब देखो लड़ती रहती है यार। मैं लड़ती हूँ या तुम लड़ते रहते हो? इससे पहले आरव कुछ कहता, अदिति गुस्से में बोल पड़ी, तू ही लड़ती है, और अब से ना मैं तेरे पास बैठूंगा और ना तुझसे कोई बात करूंगा। अब से मैं अपनी बेस्टी के साथ ही बैठूंगा। अतिरेक ने आस्था के गले में हाथ डालते हुए कहा, तो आरव को थोड़ी सी जलन होने लगी। ओए, अब ये झगड़ा खत्म कर और चुपचाप अदिति के पास जाके बैठ। आरव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्यों? मैं तो यहीं बैठूंगा। वैसे आज मेरे यहाँ बैठने से तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आज से पहले तो कभी नहीं हुई। अतिरेक ने बनते हुए कहा, तो आरव झल्लाकर बोल ही पड़ा, क्योंकि मुझे आस्था के पास बैठना है। आरव को गुस्से में देखकर सब पहले तो चौंक गए, पर बाद में जोर जोर से हंसने लगे और बेचारा आरव अपनी बेवकूफी पर नजर झुकाकर शर्माने लगा।
हाय, तो पहले बोल देता ना, मैं डेस्क क्या कमरा ही छोड़ देता तेरे लिए। अतिरेक ने आरव की टांग खींचते हुए कहा और फिर आकर अदिति के बगल में बैठ गया। आरव भी मुस्कुराते हुए आकर आस्था के पास बैठ गया। नॉट बैड गाइस, बट आई थिंक तुम दोनों हमें तो बता ही सकते थे ना, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मैं बताने ही वाली थी, आस्था ने शर्माते हुए कहा। हाँ, मैं भी, आरव ने भी सकपकाते हुए कहा। कब? कॉलेज छोड़ने के बाद? अतिरेक ने मुंह बनाते हुए कहा तो अदिति उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा हो गया ना, अब चुपचाप बैठ जाओ। अतिरेक को डांटकर अदिति आस्था के हाथों पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। अदिति की बात सुनकर आरव और आस्था ने खुश होकर उसका शुक्रिया अदा किया। अतिरेक ने भी अपना ड्रामा छोड़कर उन दोनों को बधाई दी और फिर वो चारों एक साथ ही अपने बाकी बचे दिनों का आनंद उठाने लगे। एग्जाम तक का सफर हंसी खुशी बीत गया। चारों ने एक साथ बहुत सारा अच्छा वक्त गुजारा और देखते ही देखते प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आ गए। हर बार की तरह अदिति इस बार भी एग्जाम्स को लेकर बहुत नर्वस थी, पर इस बार उसे अपने साथ साथ अतिरेक की भी चिंता सता रही थी। अदिति का डर कहीं ना कहीं सच भी होने वाला था, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी अदिति की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी प्राची के खुराफाती दिमाग अदिति को फेल करवाने के मंसूबे चल रहे थे और उसने इस बार भी इसकी पूरी योजना बना ली थी। प्रैक्टिकल के वक्त जब सब अपने अपने काम में लगे थे, उसने अदिति का ध्यान भटकाकर उसके बनाए गए सॉल्यूशन में पानी डाल दिया, जिससे उसका बना बनाया रिएजेंट खराब हो गया। अदिति ने जब सॉल्यूशन देखा तो वो समझ गई कि ये सब प्राची ने जानबूझकर किया है। अदिति के पास उससे लड़ने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने फटाफट फिर से रिएजेंट बनाना शुरू कर दिया, पर प्राची ने कुछ केमिकल के स्टिकर बदल दिए थे, इसलिए अदिति का रिएजेंट बन ही नहीं पा रहा था। एग्जाम खत्म होने में अब सिर्फ आधा घंटा बचा था और अदिति से अब तक पहला भाग भी पूरा नहीं हुआ था। टाइम बीतने के साथ अदिति की टेंशन भी बढ़ने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। लड़के और लड़कियां इस बार अलग अलग कमरों में थे, इसलिए आज उसकी मदद के लिए अतिरेक भी नहीं था। अदिति ने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रैक्टिकल का समय खत्म हो गया। अदिति हताश होकर वहीं बैठ गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्लीज भगवान, कुछ जादू कर दो भगवान, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी भगवान ने उसकी सुन ली। एग्जामिनर ने लैब में आने की जगह स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाकर एक्सपेरिमेंट दिखाने का आदेश दिया। सारे स्टूडेंट को एक रूम में इकट्ठा किया गया और जैसे ही अतिरेक उस कमरे में आया, अदिति का चेहरा देखकर वो समझ गया कि फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। वो भागते हुए अदिति के पास आया। उसे देखकर अदिति की आंखों से खुशी और आंसू साथ साथ ही झलकने लगे। अतिरेक के पूछने पर उसने रोते रोते उसे पूरी बात बता दी। कोई बात नहीं, तू मेरा रिएजेंट ले ले, अतिरेक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तुम पागल तो नहीं हो गए? फिर तुम क्या करोगे? अदिति ने चौंक कर कहा, तेरा रोल नंबर पहले है, मुझे अभी टाइम है, तब तक मैं कुछ सोच लूंगा। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा तो अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं ये नहीं करने वाली। समझा कर अदिति, तेरी सक्सेस से बढ़कर मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, अतिरेक ने उसके गालों को छूकर कहा तो अदिति उसका हाथ थामते हुए बोली, पर मेरे लिए है, मेरे लिए भी तुम्हारी सक्सेस उतनी ही जरूरी है जितनी मेरी तुम्हारे लिए। जब से तुमसे मिली हूं, बस एक ही ख्वाब देखा है मैंने कि तुम मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो और अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत नाम कमाओ, ताकि तुम्हारी फैमिली को तुम पर गर्व हो। मैं वो सब करूंगा जो तू चाहती है, पर अभी इस वक्त तू मेरी बात मान। तुझे मेरी कसम है,